गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका नया चैप्टर है काल। काल जैसे कि आप समझते हैं, काल का अर्थ क्या है? समय। काल मतलब समय। और समय में हमें क्रिया के संपन्न होने का या क्रिया किस प्रकार से हुई, कब हुई का पता चलता है। कहाँ पर हुई और कब हुई इसका हमें पता चलता है। जैसे कल बादल बरसे थे, इस समय हवा चल रही है, फूल जल्दी ही खिल उठेंगे। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द बरस रहे थे, चल रही थी तथा खिल उठेंगे से क्रिया के अलग अलग समय में होने का ज्ञान हो रहा है। यही काल कहलाता है। इसकी परिभाषा है कि काल के जिस रूप से उसके संपूर्ण होने का, संपूर्ण मतलब खत्म होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। काल मतलब समय। काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से ये जानकारी मिले कि कार्य भूतकाल में या बीते हुए समय में खत्म हो गया है या पूरा हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के जो हम कार्य कर रहे हैं वह किस समय या बीते हुए समय में, अभी नहीं बल्कि बीते हुए समय में वह कार्य क्या हो गया था? पूरा हो गया था या वह खत्म हो गया था, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे समर्थ ने पतंग उड़ाई। समर्थ ने पतंग उड़ाई, तो पतंग उड़ाई से हमें क्या पता चल रहा है? पतंग उड़ाई से हमें पता चल रहा है कि कार्य पहले हो चुका है। राधा खाना बना चुकी है, तो राधा खाना बना चुकी है मतलब वो कार्य क्या हो गया है? खत्म हो गया है। खाना बनाने का कार्य खत्म हो गया है। माँ बाजार गई। माँ क्या हो गई? बाजार गई हैं मतलब चली गई हैं। तारे छिप गए हैं, तो तारे छिप गए हैं। इनसे पता चल रहा है कि जो कार्य है ये हो चुका है, तो इसको हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के क्या हैं? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। वर्तमान काल देखो। वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान या चल रहे समय में किया जा रहा है, मतलब कि क्रिया क्या है? अभी जारी है, अभी हो रही है, कि कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है, उससे पता चलता है, तो वह क्या है? वर्तमान काल कहलाता है या उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चारों ओर पेड़ लगाए जा रहे हैं। चारों ओर पेड़ लगाए जा रहे हैं मतलब कार्य अभी, पेड़ लगाने का कार्य क्या है? अभी जारी है, अभी चल रहा है। अध्यापक श्यामपट्ट पर लिख रहा है या लिख रहे हैं, तो अध्यापक लिखने का कार्य क्या कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं, वह कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। मोची जूता बना रहा है, तो वह जूता बनाने का कार्य क्या कर रहा है? अभी कर ही रहा है, वह संपूर्ण नहीं हुआ है, वह पूर्ण अभी नहीं हुआ है या वह अभी खत्म नहीं हुआ है। ड्राइवर बस चला रहा है, कि कार्य क्या है? लगातार हो रहा है, कार्य अभी हो रहा है, वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। जिससे पता चलता है कि कार्य अभी क्या हो रहा है? संपूर्ण हो रहा है, अभी संपूर्ण हुआ नहीं है, तो वह क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होने का पता चले, कि कार्य ना तो हुआ है और ना हो रहा है, बल्कि होगा, आने वाले समय में वह कार्य होगा, तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आयुष विद्यालय जाएगा। आयुष ना तो विद्यालय गया है और नहीं जा रहा है, बल्कि वह क्या करेगा? जाएगा, आने वाले समय में वह जाएगा, तो ये क्या है? भविष्यत काल है। इन अंडों से बच्चे निकलेंगे, मतलब
आने वाले समय में निकलेंगे, अभी ना तो निकल चुके हैं और ना ही निकले हैं, बल्कि निकलेंगे, आने वाले समय में वह कार्य संपूर्ण होगा। तो ऐसे शब्दों को, मतलब जिन शब्दों से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में संपूर्ण होगा, तो वो क्या कहलाता है? वह भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के भी दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभावित भविष्यत काल। मतलब सामान्य भविष्यत काल में का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य सामान्यता आने वाले समय में किया जाएगा, सामान्यता आने वाले समय में किया जाएगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अब संभावित भविष्यत काल क्या है? संभावित भविष्यत काल है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने में संदेह या संभावना हो, उसे संभावित भविष्यत काल कहते हैं। कि शायद पिताजी मिठाई लाएंगे, मतलब ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते, उसमें अभी संशय बना है, तो वो क्या है? संभावित भविष्यत काल है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।